अस्सलाम वालेकुम दोस्तों च्यवनप्राश का जब नाम आता है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं च्यवनप्राश के नाम पर। और च्यवनप्राश एक ऐसी दवा है जो आपके बुढ़ापे को रोक लेती है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है, जो आपको बीमार नहीं होने देती। एक ऋषि थे, बहुत पुराने ऋषि थे जिनका नाम च्यवन ऋषि था, और उन्होंने जवानी को बरकरार रखने के लिए इस च्यवनप्राश को बनाया था। लेकिन दोस्तों आजकल च्यवनप्राश के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। च्यवनप्राश में बताया बहुत कुछ जाता है कि इसके अंदर फला इंग्रेडिएंट है और फला इंग्रेडिएंट है, लेकिन इंग्रेडिएंट के नाम पर होता क्या है? आंवला, और आंवले के साथ में बहुत सारी चीनी और एक तीसरी चीज़ होती है, वो होता है झूठ। इन तीन चीज़ों को मिलाकर च्यवनप्राश बनाया जाता है और इसके नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। ऊंचे दामों पर इसको बेचा जाता है और इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर आयुर्वेद में चीख चीख कर चीनी खाने के लिए मना किया जाता है, रिफाइंड शुगर खाने के लिए मना किया जाता है, वहाँ च्यवनप्राश में आधे से भी ज़्यादा चीनी होने का क्या मतलब होता है? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीनी जब खाई जाएगी तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। और इंग्रेडिएंट भी क्या है ये भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उस पर 2000, 1500 और 2000 का ये एक डब्बा च्यवनप्राश का दिया जाता है, जिसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है। और अगर इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एक इंग्रेडिएंट जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। आप जानते हैं सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट इज ए प्रिजर्वेटिव, एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव यानी क्या? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दवाओं की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी वो ज़्यादा दिन तक टिकी रहें, ख़राब ना हो, इसलिए उनमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव कौन सा है? वो है सोडियम बेंजोएट। अगर सोडियम बेंजोएट को आप सर्च करके देखेंगे कि सोडियम बेंजोएट का इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ता है, तो आपको दिखाई देगा कि सोडियम बेंजोएट के ज़्यादा इस्तेमाल से या मुसलसल इस्तेमाल से कैंसर तक होने का खदशा होता है। जबकि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हों, चाहे वो यूनानी प्रोडक्ट हों, चाहे वो एलोपैथिक के सिरप वगैरह हों, सभी के अंदर सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अब जब उन दवाओं का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो दवा हमारे लिए एक अमृत बन के लगेगी या जहर बन के लगेगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों च्यवनप्राश का जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक जिक्र करना और भी ज़रूरी है कि च्यवनप्राश का इस्तेमाल जब इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए किया जाता है तो फिर क्या बड़ी उम्र में ही आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है? क्या बड़ी उम्र में ही च्यवनप्राश को खाना चाहिए? क्या छोटी उम्र में बच्चों को च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए? कई तरह के सवालात उठते हैं, लेकिन इसका जवाब सच्चाई में है। अगर झूठ में देखेंगे आप तो कोई जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। और देखिए आजकल जूनियर च्यवनप्राश के नाम से भी कई सारे च्यवनप्राश मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये तमाम जहर शामिल हैं जो कि बड़ों के लिए जो च्यवनप्राश बनाया जाता है उनके अंदर शामिल है। सिर्फ जूनियर और सीनियर लगा देने से कोई भी दवा अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है। उसका जो कंपोजिशन है, मेनली उसका कंपोजिशन क्या है, क्या उस डब्बे पर कंपोजिशन लिखा हुआ है और क्या उसके अंदर डाला जा रहा है, बात इस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों च्यवनप्राश के नाम पर या इस तरह की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने की दवाओं के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। आज आपको जो फार्मूला मैं देने वाला हूं, पहले मैं बच्चों की बात कर रहा था, तो अगर हम अपने बच्चों को एक सही दवा जो कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करे, जो कि बच्चों की बढ़वार में मदद करे, जो कि बच्चों के
हड्डियों को मजबूत करे, जो कि बच्चों के लीवर को मजबूत करे, बच्चों की पाचन शक्ति को मजबूत करे, और वो बीमारियां जो बचपन से ही लग जाती हैं और जवानी में जाकर परेशान करती हैं, जीना दूभर कर देती हैं, दरअसल उनकी शुरुआत बचपन से ही होती है। तो आज का जो फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं वो एक च्यवनप्राश का ही फार्मूला है, लेकिन एक देसी च्यवनप्राश का फार्मूला। आप कहेंगे सभी च्यवनप्राश देसी होते हैं और ये देसी फार्मूला है, लेकिन उसको छोड़ा देसी कहाँ, जब उसके अंदर रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वो देसी कहाँ बचा। आज का फार्मूला एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, और वो फार्मूला बच्चों से लेकर बड़ों तक में आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। बड़े बच्चों का अगर जिक्र करूं तो अपना बच्चा कभी कभी ऐसा देखने में आता है, कहते हैं भाई फलां का बच्चा उम्र जो है उसकी वो 6-7 साल का है, लेकिन वो 8-9 साल का लगता है। हमारा बच्चा जो है वो 10 साल का हो गया है, लेकिन आज तक वो 4-5-6 साल का लगता है। तो ऐसा क्यों है, बढ़वार में कमी क्यों है, बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा है, बच्चा पनप क्यों नहीं रहा है। सभी अपने बच्चों को मोटा ताज़ा और घपलू सा देखना पसंद करते हैं, चेहरे पर रौनक देखना पसंद करते हैं, लेकिन दरअसल सब बच्चों के साथ में ऐसा होता नहीं है। वजह यही होती है कि ज़्यादातर बच्चों की इम्यूनिटी पावर डाउन होती है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, उनका जिस्म का सही तरह से विकास नहीं हो पाता है। लेकिन आज जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, अगर वो आपने अपने बच्चों को देना शुरू किया तो ये समझ लीजिए कि बच्चे आपके टीन एज में जाते जाते, यानी कि 13 में जाते जाते आपके बच्चे मजबूत, खूबसूरत और हट्टे कट्टे हो जाएंगे इंशाल्लाह। 5 और 6 साल की उम्र से आप इसको देना अगर शुरू करते हैं तो देखेंगे रिजल्ट इसके बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रिजल्ट आते हैं। उसके बाद में ये 40 से ऊपर चलने के बाद में, 30 से ऊपर चलने के बाद में इसका करिश्मा कुछ और तरह से होगा, लेकिन बच्चों के लिए उनकी बढ़वार और उनकी मजबूती, उनकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो देखिए नुस्खा नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा नुस्खा नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसमें हमें क्या चीज़ें लेनी है और किस मिक़दार में लेनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें मुरब्बा सेब लेना है हमें, मुरब्बा सेब, और मुरब्बा सेब कितना लेना है, 100 ग्राम। मुरब्बा सेब हमें 100 ग्राम लेना है। मुरब्बा आमला, आमला का मुरब्बा ये हमें 200 ग्राम लेना है, ठीक है। आमला का मुरब्बा 200 ग्राम। उसके बाद में लेना है मुरब्बा हर्ड या हड़ का मुरब्बा, बड़ी हड़ का मुरब्बा, ये हमें लेना है 100 ग्राम। और ये देखिए सिर्फ 3 मुरब्बों की अगर मैं बात करूं तो ये मुरब्बा सेब, मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़, ये ऐसी जादुई दवा बन जाती है। अगर सिर्फ इन 3 का इस्तेमाल भी करें तो लाजवाब इसके फ़वाइद होते हैं। लेकिन आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में इस्तेमाल किया गया इसमें अंजीर 100 ग्राम, खजूर 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट की गिरी 50 ग्राम, मग्ज़ नारजील या नारियल का मग्ज़ जिसको कहते हैं वो भी 50 ग्राम। उसके बाद में अब जड़ी बूटियों पर आ जाइए। इसमें ब्राह्मी 50 ग्राम, शंखपुष्पी 50 ग्राम और अश्वगंधा 50 ग्राम। अभी जिन चीज़ों का जिक्र मैंने किया, अंजीर, खजूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट और नारजील, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और आपके बच्चों को मजबूत, तरोताज़ा और तवाना बनाते हैं। आपको भी, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी। इसके बाद में ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा। ब्राह्मी और शंखपुष्पी ये आपके बच्चों के दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ और तर्रार बनाते हैं, चुस्त और चालाक बनाती है चीज़। ये याददाश्त में बढ़ोतरी करती है और इसके इस्तेमाल से बच्चों का दिमाग और बच्चों का दिल मजबूत रहता है, यानी इच्छा शक्ति। दिल से यहाँ पर मेरी मुराद इच्छा शक्ति की है और मन की है। उसके बाद में हमने इसमें शामिल किया है मुनक्का 100 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, केसर या ज़ाफ़रान जिसको बोलते हैं वो 10 ग्राम,
और फिर इसमें हमने शामिल किया वर्क चांदी 5 ग्राम, वर्क चांदी 5 ग्राम। और इसमें हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया, इसमें हमने इसको चीनी के साथ नहीं बल्कि गुड़ के साथ में आधा गुड़ और आधा शक्कर का क़िवाम बनाने के बाद में इन चीज़ों को यकजा करके इसको बनाया जाएगा। यानी कि अब इसमें जो इसको बनाने के लिए जो बेस मटेरियल डालना है वो हमें क्या डालना है, वो डालना है हमें गुड़, और आधी मिकदार में गुड़ और आधी मिकदार में हमें शहद का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर 1 किलो हमें ये मटेरियल लेना था तो आधा किलो गुड़ लेंगे, बिना केमिकल वाला गुड़, और आधा किलो शहद लेंगे। उसको ये जो फार्मूला है ये कितना बच्चों को दिया जाएगा, बड़ों को कितना दिया जाएगा। अगर बच्चा आपका 5 से 10 साल की उम्र का है तो उसको सिर्फ आधा चम्मच सुबह और शाम आप दूध के साथ में देंगे। इसके ऐसे रिजल्ट आपको सामने आएंगे कि आपका बच्चा बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ेगा, मजबूत होगा, उसके दांत, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, चेहरे पर निखार आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि बीमारियों से दूर रहेगा। और इसके बाद में 10-12 साल की उम्र के बाद में आप इसको 1 चम्मच की खुराक, 20 साल तक के बच्चों को 1 चम्मच की खुराक सुबह और शाम दूध के साथ में दे सकते हैं, या एक ही वक्त चाहें तो आप एक ही वक्त सुबह में इसको दूध के साथ में दे सकते हैं। और इसके बाद में जाने के बाद में जब वो 30 से ऊपर चलता है तो जो 50 और 55 साल के 60 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे जो है उनको आप 1.5 से 2 चम्मच तक भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। हाजमा दुरुस्त नहीं भी है तो उसके लिए क्या करना है, जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई ताकत वाली दवा इस्तेमाल की जाए तो उसको लेने के बाद में 10-15 कदम चलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये दवा अच्छी तरह से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। वरना अगर ये डाइजेस्ट नहीं होती है तो फिर ये बेकार जाती है। अगर इसको दवाई को खा के आप लेटे रहे तो फिर ये दवा बेकार हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये दवा, ताकत वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, इनको इस्तेमाल करके आप कम से कम 10-15 मिनट की टहल ज़रूर कर लें। दौड़ना, भागना ज़रूर नहीं है, बल्कि आहिस्ता कदमों से टहलना है। आप रात में लें तब भी आपको टहलना है, दिन में लें सुबह के वक्त में तब भी आपको 10-15 मिनट के लिए टहलना है। इसका रिजल्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह दुआ दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूर बनाइएगा। कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार में दस्तयाब ना हो। लेकिन बाई चांस जो लोग इस झंझट से बचना चाहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपको ये दवाएं मैसर नहीं है, तो हम भी इसको बनाते हैं, आप हमसे मंगा सकते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी मैं इसी चीज़ को देता हूं कि आप अगर बना सकते हैं तो अपने हाथ से खुद तैयार कीजिए और फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह ये आपके लिए आबे हयात की तरह साबित होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके बूढ़ों के लिए भी। और मैंने एक चीज़ कही थी कि 30 के बाद में जिसको इस्तेमाल करेंगे 40, 45 और 50 और 55, तब ये एक नया रंग दिखाएगा। इसका मकसद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इनको मर्दों में इस्तेमाल किया जाएगा तो मर्दाना ताकत को भी बूस्ट करेगा, और अगर लेडीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये ख़ास तौर से एक चीज़ देखने वाली ये रहेगी कि मेनोपॉज के बाद में, जबकि मेंसेस रुक जाते हैं, एक उम्र वो आती है कि मेंसेस आना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी हो जाती है, बड़ी बीमारियां औरतों की ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। तो उनको भी ये प्रिवेंट करेगा, उन बीमारियों को रोकेगा और उन बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगा और आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।